नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में आने के बाद हम अपने बिजनेस के बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, पर लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि वो ऑब्जेक्शन था नहीं, फिर भी लोग उसे जानबूझकर ऑब्जेक्शन बना रहे हैं उनको, और आपको बताते हैं जैसे कि मम्मी मान नहीं रही, पापा नहीं मान रहे, ठीक है, और ये कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन वो सामने हमारे इंटरफेस करते हैं। देखो, हर पर्सन का एक ईगो होता है। हर पर्सन अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहता है, जिससे कि वो उस बिजनेस के बारे में जान सके और आ सके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सनी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कॉन्सेप्ट, जो कि आप कैसे भी करके लीड्स को ज्वाइन करा सकते हैं। बिल्कुल, मान लो किसी भी लीड्स को आपने जनरेट किया इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। देखो, अगर कोई भी पर्सन आपसे बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहता है तो आप क्या कह सकते हैं उसे। देखो, आप सामने वाले को कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दो, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि हर किसी का एक ईगो होता है, वो हर चीज़ अपनी जानना ही चाहता है। आप भी बिजनेस में आए हो तो आपने भी अपनी ईगो सेटिस्फाई किया होगा कि क्या है इस बिज़नेस में, क्या है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं है। सारी ईगो वो सेटिस्फाई करना चाहता है वो पर्सन। और इस वीडियो के अंदर जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे अच्छे से ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। देखो, आपके पास लीड्स आती है तो ये 5 सवाल आप अपनी लीड से ज़रूर पूछना, जो कि पक्का 100% ज्वाइन होगी, ठीक है। 100% 98% जरूर ज्वाइन होगी आपसे वो लीड्स, कहीं नहीं जाने वाली आपकी वो लीड्स। देखो, फर्स्ट आप अपने लीड से क्या पूछ सकते हो। अगर आपको पता है कि लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं, वो बोलेगा यस पता है, ठीक है। आप पूछोगे उससे कि क्या क्यों करते हैं, जो कि यार अर्निंग करने के लिए करते हैं। हाँ, वो तो पता है अर्निंग करने के लिए करते हैं, पर आप पूछोगे कि और क्या, तो बोलेगा यार इसलिए करते हैं। तो फिर आप बोलोगे और वो बोलेगा एक टाइम पे वो बोलेगा बंदा कि आप ही बता दो, ठीक है। तो इसमें आप ही बता दो। और दूसरा क्या है, दूसरा वो बोलेगा मुझे नहीं पता। मतलब वो आप पूछोगे कि इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आप पता है कि लोग क्यों करते हैं। जब आप उनसे बोलोगे ना लोग क्यों करते हैं ऑनलाइन बिजनेस, तो बोलेगा यस का सवाल तो देगा ही, ठीक है। अगर उसे पता नहीं होगा तो नो बोल देगा, ठीक है। अगर वो नो बोलता है तो उसमें फिर वो बोलेगा आप ही बता दो। देखो, दोनों में कॉमन एक आ रहा है, आप ही बता दो, ठीक है। दोनों में कॉमन आप ही बता दो, तो आप ही का जवाब देखो आपको एक और पॉइंट मिल गया। और जब वो बोलेगा कि आप ही बता दो, तो देखो आप 3-4 एडवांटेज अच्छे से बता देना कि लोग ऑनलाइन बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि देखो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और अपने मम्मी पापा की मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंस में, ठीक है। तो इससे, और देखो आप अपने इससे ड्रीम भी पूरे कर सकते हो। इतने मतलब आप 2-4 एडवांटेज अच्छे से ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बता दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको उससे आता है सेकंड पॉइंट, जो कि आप उससे क्या पूछ सकते हो। और आपने उन्हें एडवांटेज बता दिया है, फिर आप उससे ये सेकंड नंबर पे जो आपने पूछोगे कि आपको अगर इनमें से एक पॉइंट चूज़ करना पड़ा तो आप कौन सा चूज़ करोगे, ठीक है। तो बंदा बोलेगा कि यार मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और मुझे भी अपने ड्रीम पूरे करने हैं। तो मतलब ये सब वो आपको एक ना एक ऑप्शन चूज़ करके ज़रूर बताएगा, ठीक है। बाकी आपको एडवांटेज पता होने चाहिए सारे, जिसके थ्रू आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। और देखो, थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड उससे आप क्या पूछ सकते हो कि आपने इसे ही क्यों चूज़ किया है, ठीक है। तो बंदा मतलब क्या है, अगर वो बता सकता है तो बताएगा कि यार उसने इस ऑप्शन को क्यों चूज़ किया है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है या अपने ड्रीम वगैरह फुलफिल करना चाहता है, ठीक है। वो उसने इससे चूज़ क्यों किया, वो सारी चीज़ें बता सकता है। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आप उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपके पास क्या ऑप्शन है जो आप इसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसका भी आंसर वो जरूर देगा। एंड लास्ट पाँचवा पॉइंट आता है, जो कि आप उससे अगर मैं आपकी हेल्प कर दूं 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली इनकम जनरेट करने में, तो आपको कैसा रहेगा। तो आपको तुरंत ही रिप्लाई करेगा, ठीक है, जिससे